दुआ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइएगा, क्या तमाम लोग पकड़ लिए गए, कोई रह गया है, और क्या पुलिस ने आप लोगों से इंफॉर्मेशन अब तक शेयर की है? हाँ जी, शुक्रिया अब्दुल्ला। ये 28 नवंबर को वाक़या पेश आया था और जब सीसीटीवी भी पहली आई थी तो उसमें भी ये लग रहा था कि शायद कोई टारगेट किलिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे ही बस पर फायरिंग होती है और बस आगे जाती है तो पत्तों की वापस वो गाड़ी चली गई थी। लेकिन जब मामला क्लियर हुए हैं और पुलिस को 7 लोग मतलूब थे, 6 उनमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, तो पता ये चला है कि पत्तों की में एक मेहंदी के फंक्शन से 7 लड़के एक गाड़ी में आ रहे थे और 1.5 किलोमीटर तक उन्होंने बस का पीछा किया। बस ड्राइवर और इन 7 लड़कों में कुछ नाजेबा इशारे भी हुए और कुछ बहसो तकरार भी होती रही, ओवर स्पीडिंग के हवाले से, ओवरटेकिंग के हवाले से, और एट द एंड उन मुल्ज़िमान में से कुछ ने फायरिंग कर दी। 3 फायर किए गए, एक बस की बॉडी में लगा, एक आयशा की बिल्कुल दिमाग में लगा जो अभी तक गोली दिमाग में स्टक है, दूसरा निम्रा के सर को छू के गुजरी। निम्रा इज़ फीलिंग बेटर, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल एक जगह से ना अब यूँ में से कि उड़ गया है, लेकिन वहाँ पर अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि दवाइयों से बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो आयशा है वो भी जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि उसके ब्रेन में कमांड सेंटर के तरफ गोली स्टक है और अभी उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। उसको देखा जा रहा है कि सर्जरी तो जाहिर है बाद में होगी, लेकिन अभी जिससे उसकी सिचुएशन बेहतर होती है और डॉक्टर ने अभी तक उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। आज 7वां रोज़ है। मुल्ज़िमान की जहाँ तक बात करें तो उनमें से पुलिस के मुताबिक 6 में से 1 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसका नाम उमर है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं है। उस पर 2 मंशियात के पर्चे हैं और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये बताती है कि मुल्ज़िमान नशे में धुत थे और वो शादी से आ रहे थे। रोड रेज का ये वाक़या है जहाँ पर बहसो तकरार हुई, उसके बाद मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, फिर वो वापस पत्तों की तरफ चले गए। तो पुलिस रेंट ए कार की एक गाड़ी थी, पुलिस ने पहले मालिक को ट्रेस किया, उसके बाद ठोकर न्याज बेग से गाड़ी मिली, फिर वहाँ से पता चला कि 7 लड़के हैं और उनको धर लिया। चूँकि हाईवे पे वाक़या पेश आया और इससे खौफ व हिरास भी फैला, इसलिए पुलिस ने 780A की दफ़ा भी इस FIR में शामिल की है। लेकिन यहाँ पर कॉलेज इंतज़ामिया की बेहिसी भी है और कॉलेज इंतज़ामिया बड़ा सेफ एग्ज़िट लेके बच भी गई है, क्योंकि ना तो पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई की है कि वो एक तो उन्होंने क्रिमिनल एविडेंस ज़ाया किया, उस मुतासरा बस को वो ले गए, बच्चियों को वैसे ही छोड़ दिया और फिर उस वक्त ऑन स्पॉट हमें पुलिस ने कहा कि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि बच्चियों को शीशा लगा या बुलेट। तो ये बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है, क्योंकि बुलेट गोली चले तो पता नहीं लगता, कितना भी ऊंचा म्यूजिक हो, गोली की आवाज़ तो गोली की आवाज़ होती है, वो तो 7 मोहल्लों तक आती है। रेस्क्यू भी आइडेंटिफाई कर सकती है। एग्जैक्टली तो पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त पता नहीं चला, इसलिए रेस्क्यू में शिफ्ट कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने लवाहिकीन को ये बताया कि उनके बच्चों को मामूली सी चोट लगी है और वो उनको रेस्क्यू के हवाले करके एक टीचर उनके साथ गया और बाकी पूरा ट्रिप आगे चला गया। फिर एक और यहाँ पर क्लाइमेक्स तब आता है जब पुलिस फ़ोन करके वापस बुलाती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो मुजफ्फराबाद से आगे एक वाटरफॉल पे हैं। फिर पुलिस कहती है कि आपने इंटेरोगेशन में शामिल होना है क्योंकि आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस आएँ। कॉलेज इंतजामिया का ट्रिप फिर भी वापस नहीं आता, पूरा एक दिन वहाँ पर रुकता है और अड़ंग खेल पहुँच जाता है। फिर अड़ंग खेल से वो वापस रात को 1 बजे पहुंचते हैं और रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक तफ्तीश होती है इस पर। बाकायदा ड्राइवर बयान देता है कि उसकी बहसो तकरार हुई थी ओवरटेकिंग के मामले पर और ये रोड रेज का ही वाक़ा है। लेकिन अभी तक कॉलेज इंतजामिया के ख़िलाफ़ ना कोई कार्रवाई की गई है। लवाहिकीन से हम मतलब उस दिन से राब्ते में हैं, तो उनका भी ये बताना है कि दबाव में आकर पहले तो 1-2 कॉल्स आई थी, लेकिन उसके बाद नोबडी केम टू विज़िट आयशा, जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रिप पर जा रही थी। पुलिस ने वैसे इन 6 लोगों को पकड़ लिया, ये कमेंडेबल बात भी है, क्योंकि जाहिर है अनआइडेंटिफाइबल थे, उनको ट्रेस किया, काम किया, तो यहाँ तक पहुंचे थे, तो सीसीटीवी वगैरह फुटेज थे, वो गाड़ी पकड़ी। और हमारे पास कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम पकड़ने के, जिनकी पकड़ का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इक़दाम क़त्ल वगैरह की दफात भी शामिल की गई हैं इसमें जी, की गई है, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो 780A की दफ़ा करना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि पुलिस ने पुलिस ने बाद में प्रूफ भी करना होता है। तो चूँकि ये हाईवे पे वाक़या पेश आया और इस तरह इसमें वो भी शामिल किया है। क्लोज सर्किट कैमरा से पुलिस ने मुख्तलिफ जगह की CCTVs लिए हैं और आपको यहाँ पर अजीबो-गरीब एक मैं बात बताऊँ कि जब ये वाक़या पेश आया है तो ड्राइवर को चूँकि वापस जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर मकामी पुलिस ने कहा कि आप बच्चियों को पत्तों की ड्रॉप करके को ठहराते, उनको ड्रॉप करके वापस आए। लेकिन ड्राइवर जब आगे गया है तो चूंकि शीशा टूटा था बुलेट की वजह से, तो उसने सबसाजार के इलाके में पहले शीशा लगवाया है
फिर वो आगे ट्रिप पर गए हैं। तो दैट बिकेम सच अ नॉर्मल इंसिडेंट फॉर देम। वो बिल्कुल किसी की गाड़ी पे गोलियां चला दे कोई तो, और वो उसको पुरसू ना करे पुलिस के साथ, कमाल है। बॉटम लाइन ये है। दुआ, थैंक यू सो मच बाय द वे।